नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। रामपुरा के समीप भीषण सड़क हादसा, ऑल्टो कार और ऑटो टेम्पो में हुई भिड़ंत। सड़क हादसे में पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत, पूरे शहर में मातम पसरा, एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। रामपुरा को मिली पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात, कल मुख्यमंत्री करेंगे चिता प्रोजेक्ट का शुभारंभ। विधायक ने दी इसकी जानकारी। 20 अप्रैल को रविवार को जिले के मनासा विधानसभा की रामपुरा व खेमला ब्लॉक पहुंचेंगी। मंदसौर शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब इन दिनों अनदेखी का शिकार हो रहा। तेलिया तालाब रखरखाव का अभाव, टूट रहे झूले चक्री, लाइटें बंद, गंदगी का साम्राज्य पसरा। मंदसौर में ग्राम फतेहगढ़ में फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद काफी संख्या में ग्रामीण हुए बीमार। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, चिकित्सालय से टीम पहुंची और बीमार लोगों का उपचार शुरू किया। रामपुरा के समीप ग्राम जन्नोद के पास नीमच झालावाड़ हाईवे पर कल देर शाम को दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक रामपुरा निवासी शेख शाहिद पिता शरीफ हुसैन आयु 35 वर्षीय तथा उसकी पत्नी रुबीना बी आयु 30 वर्षीय स्वयं की ऑटो टेम्पो में सवार होकर मनासा से रामपुरा की ओर आ रही थी, जिसे मृतक शाहिद चला रहा था। ग्राम जन्नोद के निकट सामने से आ रही ऑल्टो कार की जोरदार भिड़ंत होने से भीषण हादसे में टेम्पो में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर ऑल्टो कार चालक हुज़ैफा घड़ियाली भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नीमच जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर पूरे नगर में मातम का माहौल निर्मित हुआ। रामपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। एक्सीडेंट में मृत पति पत्नी के शवों को रामपुरा हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर आज सुबह दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 अप्रैल रविवार को जिले के मनासा विधानसभा के रामपुरा व खेमला ब्लॉक पहुंचेंगे। रामपुरा के शंकु द्वारा मेला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करेंगे। विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने जानकारी देकर कहा कि मुख्यमंत्री की विधानसभा आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। हेलीपैड और रामपुरा में होने वाले आयोजन को पूर्ण रूप से दिया गया है। मुख्यमंत्री चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ के साथ मनासा जावद में नवीन उद्योगों एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच मंदसौर जिले के विधायक शामिल होंगे। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि कल प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी रामपुरा पधार रहे हैं और रामपुरा उनके हेलीकॉप्टर आगमन के बाद वहाँ से हम रोड शो के माध्यम से मंच तक ले जाएंगे। जनता और सभी समाज, सभी प्रकल्प, सभी संस्थाएं रास्ते में उनका स्वागत करेगी और वहाँ से रोड शो के माध्यम से मंच पर जाकर वहाँ मंची कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी रामपुरा की प्रमुख मांगे, इस तहसील की प्रमुख मांगे उनके समक्ष रखी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी उदार हृदय हैं, चीज़ों को समझते हैं, विकास की परिकल्पना को साकार करने वाले मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से रामपुरा की मांगे भी वो स्वीकार करेंगे। उनके साथ रामपुरा की माटी के लाल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय जगदीश देवड़ा जी भी होंगे। साथ में हमारी प्रभारी मंत्री सम्माननीय दीदी निर्मला भूरिया जी भी होंगी। हमारे सांसदगण होंगे, माननीय सुधीर गुप्ता जी, माननीय पंचलाल जी गुजर जी, और दोनों जिलों के लगभग सभी विधायक मौजूद रहेंगे। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। मंदसौर शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट तोलिया तालाब इन दिनों अनदेखी का शिकार हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी तेलिया तालाब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं वहां लगी लाइटें भी बंद पड़ी है, जिससे शाम के समय पिकनिक स्पॉट पर आने वाले आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंदसौर शहर में ऐसे तो कई उद्यान हैं जो अनदेखी का शिकार हो रहे हैं, किंतु बात अगर शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब की करें तो यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों की अनदेखी की उद्यान उजाड़ पड़े हैं। तो वहां लगे झूले चल के टूट रहे हैं, वहां लगे लाइटें भी कई समय से बंद पड़ी है, तो चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला है।
मंदसौर शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट होने से यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में आमजन अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं, तो कई लोग टहलने, योगा करने व मछलियों को दाना डालने आते हैं। किंतु नगरपालिका द्वारा संचालित यह पिकनिक स्पॉट अनदेखी का शिकार होता जा रहा है। यहाँ तैनात कर्मचारी भी नदारद है, जिसके चलते पिकनिक स्पॉट पर कई मंचले लोग भी प्रवेश कर जाते हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अगर तैलिया तालाब पिकनिक स्पॉट के यही हाल रहे तो आने वाले समय में यहाँ का उद्यान पूरी तरह उजड़ जाएगा, तो वही परिसर की सुंदरता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदया को कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान देना चाहिए और खुलेआम जिस प्रकार से लड़की यहाँ हम सुबह घूमने आते हैं, शेयर करने, तो खुलेआम कोई देख रेख नहीं है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों पहले 7 साल की बच्ची के साथ में जिस प्रकार से गैंगरेप हुआ था, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, और उसी प्रकार से यहाँ भी जो है आगे जो एरिया है वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ अपनी जो है कम से कम 1-4 की जो गार्ड वो यहाँ तैनात की जाए। महिला पुलिस भी यहाँ होना चाहिए और जेंट्स पुलिस भी होना चाहिए, जिससे जो बड़ी घटनाओं को अंजाम ना मिले। सही बात है, यहाँ कोई देखरेख नहीं है। यहाँ जो रात्रिकालीन में जो गश्त पे जो लोग रहते हैं, जो और दिन में भी, लेकिन ना रात में दिखता है ना दिन में दिखता है। यहाँ जिस प्रकार से झूला चक्री और जो बच्चों के साधन के लिए जो नगर पालिका ने जो प्रबंध करवाए थे, वो सब उनको कोई देखरेख करने वाला नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तैलिया तालाब में अपनी फैमिली के साथ आया था पिकनिक मनाने, तो यहाँ पे देखा तो झूले टूटे हुए हैं और बच्चे भी थोड़े नाराज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए, झूला ठीक करना चाहिए। एक झूला है तो थोड़ा ठीक है, उससे बच्चे खेल रहे हैं, बाकी झूले भी ठीक कर दें तो बच्चों का अच्छा मनोरंजन हो जाए, बच्चों का मन लग जाए। क्या और कोई पिकनिक स्पॉट है क्या मंदसौर में? नहीं, मंदसौर का इकलौता है और बढ़िया जगह है ये, इसको थोड़ा ठीक रखना चाहिए। मंदसौर शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट है। अव्यवस्थाएं और अनदेखी के चलते यहाँ पर देखने में आ रहा है कि झूले चक्रे भी टूटे हुए हैं, तो रात्रि के समय में यहाँ जो लाइटें हैं वो लाइटें भी बंद पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इससे यहाँ आने वाली जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। SBCN के लिए मंदसौर से सचिन जैन। मंदसौर जिले के ग्राम फतेहगढ़ में फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद काफी संख्या में ग्रामीण बीमार हो गए हैं। सूचना मिलते ही जिला चिकित्सालय से टीम पहुंची और बीमार लोगों का उपचार शुरू किया। तो वहीं विधायक व सांसद भी मौके पर पहुंचे व बीमार हुए लोगों को प्राथमिक उपचार मिले, उसकी सुव्यवस्था की, तो जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। मंदसौर जिला मुख्यालय के समीप ग्राम फतेहगढ़ में शादी समारोह में भोजन के बाद लगभग 125 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मंदसौर जिला अस्पताल से पहुंची टीम ने गांव के शासकीय स्कूल को ही अस्पताल बनाकर लोगों का उपचार किया। बताया गया कि शादी में रसमलाई खाने के बाद 125 लोगों की सेहत बिगड़ी। स्कूल को बनाया अस्थायी अस्पताल। दोपहर तक लोगों की हालत में सुधार होने लगा था। बताया जा रहा है कि रसमलाई मिठाई खाने वाले लोग बीमार हुए हैं। इधर पहले विधायक विपिन जैन व बाद में सांसद भी गांव में पहुंचे। सांसद ने CMHO के मौके पर नहीं पहुंचने पर नाराजगी भी जताई। आपको बता दें, ग्राम फतेहगढ़ में एक शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें मिठाई में गड़बड़ी के चलते मिठाई खाने से कई लोग बीमार हुए, जिनका एक दिन तो वहीं पर स्थानीय स्तर पर इलाज करवाया गया। किंतु जब मामला और बिगड़ा तो फिर जिला अस्पताल पर सूचना दी गई, जिसके बाद जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां सभी बीमार लोगों का उपचार शुरू कर दिया। इसके बाद विधायक विपिन जैन भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात करके जल्द से जल्द सभी को उचित उपचार मिले, इसको लेकर चर्चा की। हाँ, ये फतेहगढ़ विलेज है। परसों शादी थी यहाँ पर लोकल परिवार में ही। आज मॉर्निंग में जैसे ही हम लोग को कुछ पता चली कि उस लोगों को इशू हो रहा है, हम लोग मॉर्निंग में टीम भेज दी है। आप देख रहे हैं कि अभी सब ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं। प्रॉपर उनको ट्रिप वगैरह हम लोग करा रहे हैं, मेडिसिन दे दी है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति में, सब बढ़िया है। सर, लगभग कितने लोगों के बीमार होने की सूचना? लगभग 50 तो वहाँ थे, लगभग थे वहाँ, 10-15 यहाँ पर भी हैं। कुछ लोग और को मेडिसिन देकर उनको रवाना कर दिया है। गांव फतेहगढ़ मंदसौर ज़िले का एक गांव है, जहां शादी के अंदर लोग गए हुए थे। उन्होंने खाना वाना खाया है और वो काफ़ी फूड पॉइजनिंग हो गई है उनको।
तो कुल 500-600 लोग हैं, जिसमें से 8 को ज़्यादा सीरियस है, उनको मंदसौर रेफ़र किया है। बाकी 300-400 का वहीं फतेहगढ़ ग्राम में डॉक्टर की टीम पहुंची, वहीं इलाज चल रहा है, बॉटल चल रही है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले गए हैं। लोग कितने लोग बीमार हुए करीब? टोटल 600 के आसपास है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उन लोगों का? यहाँ पे तो अभी 3 आए हैं, बाकी और आ रहे हैं एम्बुलेंस से, तो उनको डॉक्टर ने देखा है, बॉटल वॉटल चढ़ा दी है। क्या खाने से स्वास्थ्य खराब हुआ, क्या जानकारी? अब ये तो नहीं, शादी में गए तब क्या खाए तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि फतेहगढ़ गांव था। ये सर मैं तो फतेहगढ़ गांव में रहता हूँ, गलोदा के पास में। तो हुआ क्या सर, गांव में शादी का प्रोग्राम था, तो उसमें जैसे कि सब गांव वालों को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो हम जाते, तो भोजन किया। तो उस रात शाम को भोजन किया हमने, तो रात को 1 बजे से पेट में प्रॉब्लम होने लग गई। तो फिर जैसे जैसे रात ऐसे ऐसे निकल गई और दस्त भी बहुत लगी। उसके बाद फिर दिन को मैं तो कुएं चला गया था, मेरी बीवी भी साथ में कुएं गई थी। हम कुएं से आए तो फिर अचानक पेट में दर्द होने लग गया और बुखार आने लग गया। तो घर आते आते ऐसी हालत हो गई कि चलना भी असंभव हो गया। तो इसी कारण से फिर डॉक्टर को गांव में बताया, तो थोड़ा इलाज वहाँ भी करवाया, तो कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर आज कैंप लगा था फतेहगढ़ गांव में, तो वहाँ भी आराम नहीं मिला, तो फिर यहाँ शिफ्ट किया मंदसौर। किसके यहाँ शादी थी? ये थी मुकेश धाकर, हमारे परिवार के हैं, ठन्ना आई है, तो उनके वहाँ शादी थी, हमारा परिवार ही है वो भी। कितने लोग बीमार हुए करीब? लगभग 500-700 मनक होंगे, करीबन डिस्टर्ब तो सब हुए, कोई कम हुआ कोई ज़्यादा हुआ। क्या खाने से हुए? ये सबको ऐसा ही लग रहा है कि गांव में जो वो बनाए थे, रसमलाई बनी थी, उस रसमलाई में कुछ गड़बड़ हुई है। क्या कोई गंभीर स्थिति किसी में? गंभीर स्थिति आपके सामने 3 पेशेंट तो ये है, 2-4 और ऐसी स्थिति है। क्या? और गांव में तो कल भी बहुत इलाज करवाए, लेकिन आराम किसी को नहीं हुआ। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन के समीप बना मेड इंडिया अंडरब्रिज बना तो आम जनता की सुविधा के लिए, किंतु अंडरब्रिज में पानी जमा होने से वहां से निकलने वाली आम जन के लिए की गई सुविधा दुविधा में बदल गई है। मंदसौर शहर के करीब 40,000 परिवार अभिनंदन क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसके चलते पूर्व में रेलवे फाटक की समस्या के चलते अभिनंदन नगर जाने वाले दोनों मार्ग पर अंडरब्रिज बनाए गए हैं, किंतु आम जनता की सुविधा के लिए बने अंडरब्रिज अब अभिनंदन क्षेत्र की जनता के लिए दुविधा बनता जा रहा है। जहां बारिश के दिनों में अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, तो वहीं इस भीषण गर्मी में भी मेड इंडिया अंडरब्रिज में रोजाना पानी जमा हो जाता है। पानी जमा ही रहने से पानी में बड़ी मात्रा में काई जमा हो गई है, और जिससे वहां से निकले वाले 2 पहिया वाहन फिसल रहे हैं, जिससे रोजाना छोटी छोटी घटना अंडरब्रिज में पानी जमा होने से हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं, और किंतु जिम्मेदारों द्वारा भी इस मामले में समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं अंडरब्रिज पर तैनात कर्मचारी भी नदारद रहते हैं। नगर पालिका द्वारा मेड इंडिया अंडरब्रिज व गीता भवन अंडरब्रिज पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रही है, किंतु वहां कर्मचारी तैनात नहीं रहते, इसीलिए बार बार पानी जमा हो जाता है। जबकि वहां तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी है कि वह पानी जमा होते ही उसे खाली करे, ताकि पानी ज्यादा नहीं जमे, किंतु नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन का मेन अंडरब्रिज है और काफ़ी समय से यहाँ पानी भरा हुआ है। यहाँ की शायद मोटर नहीं चालू की जा रही है, आवागमन में दिक्कत होती है, कीचड़ उड़ता है, लोग फिसल के गिर रहे हैं। आपने देखा ही है भी स्पीड ब्रेकर के यहाँ पूरा कीचड़ हो रहा है, उससे आने जाने में लोग टर्न पे गिर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ की सफाई की जाए और उसको क्लियर किया जाए। ये इधर से निकलते हैं तो पानी दोनों तरफ से भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है यहाँ पे, और काफ़ी जने गिर गए यहाँ पे, 2-3 जने गाड़ी से गिर गए हैं, लगी है चोट लगी, लेडीज़ भी गिर गई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सही करें इसको अंडर ब्रिज को, और गाड़ी वगैरह जाती है तो छांटे लगते हैं और गाड़ी गिरती है तो थोड़ा ध्यान रखें। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट,
फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।